दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ की ओर से एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं, चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की। कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ में महामंडलेश्वर नवल किशोर दास, आलोक पांडे, अभिषेक निगम, रामगोपाल सिंह, अजय सिंह और देश भर के रेडी पटरी वाले लोग मौजूद रहे। संगोष्ठी का मुख्य विषय था स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष चुनौतियां और उनका समाधान। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आज भी स्ट्रीट वेंडर्स को स्थानीय प्रशासन, एमसीडी, पुलिस और असामाजिक तत्वों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वक्ताओं ने मांग की कि पूरे देश में स्ट्रीट वेंडर से जुड़ा कानून प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और सभी राज्यों में वेंडर एक्ट का पालन सुनिश्चित हो। साथ ही दिल्ली में टाउन वेंडिंग कमेटी, टीवीसी के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने की भी मांग उठी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के तत्वाधान में देश की राजधानी नई दिल्ली में जो आयोजित किया जा रहा है, इसके पीछे हम लोगों का एक बहुत बड़ा विज़न, बहुत बड़ा उद्देश्य है। आज का जो सब्जेक्ट ही रखा गया है वो रखा गया है स्ट्रीट वेंडरों के समक्ष चुनौती व समाधान। चुनौती स्वरूप आप देखते हैं कि आए दिन तमाम प्रकार की चुनौतियां इनके सामने होती हैं। कहीं एमसीडी से होती हैं, कहीं लोकल गुंडे से होती हैं, कहीं पुलिस से होती हैं, कहीं जाने अनजाने में तमाम प्रकार की चुनौतियां डे टू डे इनके लाइफ में आती हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान के रूप में देश में पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार 12 वर्षों से आप देख रहे हैं, 12 वर्ष हो गए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपना कार्यकाल संभालते हुए। कोविड काल जैसी वैश्विक महामारी में अगर किसी पटरी व्यापारियों की किसी ने चिंता की, इस पूरे हिंदुस्तान में पहली बार इतिहास में ऐसा रहा है कि कोई प्रधानमंत्री पटरी व्यापारियों की चिंता करे और उन पटरी व्यापारियों को उनके रोजगार को संरक्षित करने के लिए जो पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई, लीगली एविडेंस के तौर पे कि ये स्ट्रीट वेंडर हैं। पहले तो ये हमारे पास एविडेंस हो गया। अब ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट जो 2014 है, उस अधिनियम के अंतर्गत हमारा जो वेंडिंग जोन का प्रोविज़न है, जिसमें 2x2 की इनको जगह प्रोवाइड कराई जानी है, इनको कह लीजिए वेंडिंग सर्टिफिकेट, आई कार्ड, तमाम तरीके से जो इशू होने हैं। वर्तमान समय में दिल्ली में ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया, यहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी का एक चुनाव होना है। इस टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव में निष्पक्ष रूप से एक ईमानदार स्ट्रीट वेंडरों का चुनाव हो पाए, उनके बीच में जो बिचौलिया टाइप से कुछ ऐसे गलत व्यक्ति रहते हैं उनको हम बाहर कर पाएँ, प्रशासन और स्ट्रीट वेंडरों का कैसे समन्वय हो पाए कि उसमें सरकार की भी क्या भूमिका हो सकती है। तो इस ऐसे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के सांसद, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी भी कुछ क्षण में हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं और हम चाहेंगे कि सरकार और स्ट्रीट वेंडरों का समन्वय अच्छे से समन्वय स्थापित हो, जिससे उनकी आजीविका भी सुरक्षित हो और सरकार का जो विजन है वो विजन भी जन जन तक जाने का काम करे। ये पूरे हिंदुस्तान के स्ट्रीट वेंडरों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उज्जैन, तमाम आए हैं। आप उनका उद्बोधन भी सुनेंगे। ये केवल एक परिचर्चा, पूरे देशव्यापी परिचर्चा हो रही है। आज के इस सेमिनार का इफेक्ट पूरे हिंदुस्तान पे पड़ना है। हम प्रशासन का और स्ट्रीट वेंडरों का कोऑर्डिनेशन कैसे मजबूती से स्थापित करके उनके रोजगार को संरक्षित करा पाएंगे, केवल हमारा इतना सा मकसद है। राष्ट्रीय रेडी पटरी महासंघ के अध्यक्ष आलोक पांडे ने भी कहा कि रेडी पटरी कारोबारियों को सम्मानजनक पहचान, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि महासंघ देश भर में स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और चाहता है कि सरकार के साथ समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का अस्थायी समाधान निकाला जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक वेंडर्स तक पहुंचाने की भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोगों का डिमांड ये है कि जो एक्ट है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट को पूरी तरीके से पूरे देश में अच्छे से लागू किया जाए। ये पहला हमारा डिमांड है। स्ट्रीट वेंडर को समान दर्जा, जो आज उन्हें निचला दर्जा दिया जाता है, उन्हें समाज में सम्मानित दर्जा जो बड़े व्यवसायियों को मिलता है, बड़े बड़े शोरूम को मिलता है, वो दर्जा हमारे देश में उस स्ट्रीट वेंडर को मिले, वो निचले व्यापारी को मिले। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार अभी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना और बहुत सारी योजनाएं चलाकर स्ट्रीट वेंडरों को उठाने का काम किया है। आने वाले समय में हम अपने संगठन के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों की सामाजिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए हम सरकार के साथ सहयोगी बन के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडरों को समान दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ भी देश में स्ट्रीट वेंडरों की बात होती है, हम सब रेडी पटरी
ठेला व्यवसायी संघ, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग पूरे देश में जाते हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आज दिल्ली के टीवीसी के इलेक्शंस हैं। दिल्ली की टीवीसी यानी आप समझते हैं कि देश की राजधानी है। देश ही नहीं, मैं तो विश्व के 6 देशों में जा चुका हूँ स्ट्रीट वेंडरों के लिए, कन्वेंशन के लिए। तो जो एक्ट और जो नियम भारत देश से लागू हुआ, वो जब विश्व के बड़े बड़े देश अपनाते हैं तो हमारे देश में वो नियम इतना पीछे क्यों हो रहा है? उस एक्ट के लिए, उस एक्ट की कड़ाई से लागू होने के लिए हमारी ये लड़ाई है। और ये प्रयास है कि हम आने वाले समय में पूरे देश में ये एक्ट अच्छे से लागू करा सके, ताकि हर स्ट्रीट वेंडर को एक उपयुक्त जगह, सम्मानित जगह मिले और अपना व्यापार करे जैसे दूसरे लोग अपना व्यापार करते हैं और सम्मानजनक जिंदगी जीते हैं। धन्यवाद। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है और उनके समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया जा रहा है ताकि वेंडर्स को कानूनी संरक्षण और बेहतर व्यवस्था मिल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहां भी कोई कमी होगी उसे दूर किया जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। निदान के लिए ही हम इनको सुन रहे हैं और इनकी सारी समस्याओं का निदान करेंगे। इनको सम्मानपूर्वक जीवन चाहिए, मुख्य जो बातें हैं 100 सम्मान तो ऑलरेडी मिल रहा है। देखो, उनकी बातें सुनिए, उनको मुद्रा मिल रही है, उनको व्यवस्था मिल रही है। अब जो कमी है उसको भी पूरा करना हमारा दायित्व है। 100% में पहले से भी था, आज उन्होंने घोषित कर दिया। पॉलिसी कब निकलेगा? हम मैक्सिमम 4 से 5 महीना लगेगा, हम उस पर काम कर रहे हैं। पॉलिसी तो है, टीवीसी जो वेंडिंग कमेटी है वो हम बनाने जा रहे हैं जी, करने। वहीं कार्यक्रम संयोजक रामगोपाल सिंह अजय ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के जरिए पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स को संगठित रूप से आर्थिक सहायता और सम्मान देने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि पहले वेंडर्स साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर होते थे, लेकिन अब सरकारी योजनाओं से उन्हें सत्ता वित्तीय सहयोग मिल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुँचाएं। देखिए, हम लोग बनारस से चल के आए हैं, आज पूरे देश से लोग यहाँ आए हुए हैं। सरकार जो है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार रेहड़ी पटरी वालों के प्रति सोच रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, इन लोगों के लिए एक एक्शन बने हुए हैं, एक एक्ट बना हुआ है और प्रधानमंत्री जी के आदेश से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये तक का प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना के तहत इन लोगों को दिया जा रहा है। तो यहाँ एक जुटाव होने का, एक वो होने का कि भाई हम लोगों को जो शासनादेश हुआ है उसकी जानकारी सबको हो जाए कि हमारा अधिकार क्या है। और माननीय मंत्री जी के सामने जो है, सांसद जी के सामने सारी चीज़ें रखी गई, तो इन लोगों को एक व्यवस्थित रोजगार मिले। जो पहले लोग 25,000, 50,000 ब्याज पे लेते थे, एक साहूकारी एक्ट था, तो उसके लिए सरकार ने सोचा कि भाई जो कमाते थे ब्याज पे दे देते थे, तो आज सरकार उनको पैसा दे रही है। तो उसी के लिए इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सारे लोगों को बुला करके समझाया जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं, अपने अपने प्रदेश में जाएं और लोगों को जागरूक करें कि प्रधानमंत्री जी की योजना है, उस योजना का लोग लाभ उठाएं। भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के लिए सोच रहे हैं। जैसे हम बनारस से आए हैं, बनारस के एक बिल्डर हैं, हमने 608 ज़रूरतमंदों को अपने ज़मीन पे घर बना के दिया है। 2-2 लाख रुपये में घर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज़रूरतमंदों को हर तरह से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। और यहाँ जो आज आयोजन हुआ है वो यही हुआ है कि ये सारी चीज़ें पहुँचाई जाए और उसमें सब लोगों को रजिस्टर्ड कराया जा रहा है कि भाई जो रजिस्टर्ड हैं वो अपनी अपनी जगह लगावें। थोड़ा सा इन लोगों को भी सहयोग करना होगा सरकार का कि भाई हमारे ट्रैफिक नियम जो है डिस्टर्ब ना हो। तो सबको समझाया जा रहा है, सबको किया जा रहा है और सरकार इन लोगों के साथ है, इन लोगों के सम्मान के लिए साथ है। इसीलिए उस निधि का नाम रखा प्रधानमंत्री सम्मान निधि। मैं रामगोपाल सिंह, मैं एक बिल्डर हूँ, मैं बनारस से यहाँ चल के आया हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी के लिए काम करता हूँ, प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ कदम से कदम मिला काम करता हूँ। मैंने 600 लोगों को घर दिया है, हजारों घर और बना के देने की योजना हम लोगों की चल रही है, जिसको बहुत जल्दी धरातल पर लाया जाएगा। वहीं स्ट्रीट वेंडर से जुड़े इस राष्ट्रीय सम्मेलन में रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, वेंडर एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और टाउन वेंडिंग कमेटियों के निष्पक्ष गठन जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। अब देखना होगा कि इन मांगों पर सरकार और संबंधित एजेंसियां कितना अमल करती हैं। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।